गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम के समय में अपने खेतों का दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा। शाम हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं और मौसम भी बहुत ही हरा भरा हो गया। थोड़ा सा कैमरा इधर दिखा दो। बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो चुकी है क्योंकि अभी अभी जस्ट बारिश बंद हुआ। 1 घंटे से बारिश हो रही थी। आइए मैं आप लोगों को अपने खेत की तरफ ले चलता हूँ। आइए। जरा मोर दिखा दीजिए। तो काफ़ी लोगों को मोर नहीं दिखता है और हमारे इधर बाग की तरफ बहुत सारे तमाम प्रकार के पक्षी, तमाम प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम आपको नज़दीक से दिखा दें। आओ। आप देख सकते हैं कि इस खेत में एक बहुत ही सुंदर, ये क्या है? ये मोर है कि मोरनी है? आप लोग ज़रा कमेंट में बताइएगा ज़रूर से मुझे, कितने लोगों को पता है ये मोर है या मोरनी। इसके पास पंख नहीं है। जूम करूंगा तो अच्छा नहीं आएगा यार। चलो दूसरे साइड से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइए हम आपको और भी ले चलते हैं दूसरी तरफ। ये है वो सारे खेत जिसमें शुरू से लेके अंत तक पूरा धान ही धान लगा हुआ है। धान की रोपाई हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको दोपहर में ही बताया था कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो ये वाकई हमारा जो देश है ये ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। ये जो पल हम लोग सहेजते हैं गाँव में, यहाँ का जो वातावरण इतना स्वच्छ वातावरण है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं बिना मास्क लगाए। हम लोग अपने घर की तरफ हम घूम सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ पर रोज़ घूमना, ऐसे प्राकृतिक दृश्य जहाँ पर अभी शहर में हम लोग देखते हैं जिधर भी हम नज़र दौड़ाएं तार ही तार नज़र आता है, लेकिन हम अपने गाँवों में जब आते हैं तो हमें बहुत ही कम ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। हम जिधर भी देखें प्रकृति अपना बहुत ही बेहतरीन स्वरूप, बहुत ही बेहतरीन रूप हमें दिखाती है। आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये चारों तरफ से बाड़ा लगाया हुआ है खेत में। आप जिधर भी देखेंगे आपको बाड़ा ही दिखाई देगा। ये इसलिए कि योगी जी ने गौ मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है और चारों तरफ प्रतिबंध लगा दिया है। आप देखिए एक सांड वहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा है। जरा आगे चलिए कैमरा। ये जो सांड देवता है ये जो सांड देवता है ये यहाँ की फसलों को खाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी खेतों में तो ये चर भी चुके हैं, लेकिन अभी ये किस मूड में है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमारे गांव के संभ्रांत लोग इन्हें डांट के भगा देंगे, इन्हें खेत में तो नहीं घुसने देंगे। हटा दो लड़के, हटा दो भाई, किसी की फसल बर्बाद कर देगा। और भी बहुत सारे जगह हैं उन्हें चारा के लिए, लेकिन किसी का फसल बर्बाद करें अच्छी बात नहीं है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये फसलें अच्छा पैदावार देती हैं। बारिश ना हो तो ये सब नुकसान हो जाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। चूँकि योगी जी ने मांस को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन उसका कोई एक सॉल्यूशन बेहतरीन नहीं निकल पाया है। इस वजह से अभी तक छुट्टे जो सांड है वो हमारे गांवों में बहुत ही 20-20, 25-25, 30-30 की संख्या में आते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ये 5-5, 6-6 फुट के जो बाड़े लगाए गए हैं इनका होना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि किसान इतनी मेहनत से फसल उगाता है, बहुत लगन से खून पसीना लगा देता है। उसके बावजूद अगर फसल नुकसान चली जाए या उसको ऐसे छुट्टे सांड चढ़ जाएं तो बहुत ही नुकसान होगा, बहुत ही दुख होता है। और कई किसान तो ऐसे भी हैं जो फांसी भी लगा लेते हैं जब उनका फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए कोई एक सलूशन तो योगी जी को देना चाहिए इस बात के लिए कि अगर गौमांस प्रतिबंधित किया, हमें गाय और इनको मारना नहीं है, लेकिन उसका एक सलूशन तो निकालना चाहिए। साथियों, हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी आ चुके हैं और इनके हाथ में कुछ है, लेकिन उसकी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को इनका नाम बताना चाहूँगा। चूँकि मैं नहीं बताऊँगा, इनसे ही पूछता हूँ। क्या नाम भाई आपका? गौरव सोनकर। इनका नाम है गौरव सोनकर। आपके हाथ में क्या है? ये गुरुच। इसका नाम गुरुच है। ये गुरुच कहाँ पाया जाता है? नीम के पेड़ पे। ये नीम के पेड़ पे। आप लोग बहुत सारे पेड़ पर देखे होंगे, बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, गूलर के पेड़ पर, तमाम जगह ये गुरुच पाई जाती है। लेकिन
जो ओरिजिनल होता है, जिसका यूज हमें करना होता है, वो नीम के पेड़ पर मिलता है। और ये जो गुरुच होती है, जरा एक बार दिखाइए इसको, हमारे दर्शकों को दिखाए। आप ये जानते हैं ये पेड़ पे ऐसे लटका होता है और बहुत ही मजबूत होता है। एक्चुअली इस पे हम झूला भी झूल सकते हैं। और इस गुरुच का उपयोग कहाँ करते हैं भाई, कहाँ करते हैं? टाइफाइड मलेरिया के लिए। अगर किसी को टाइफाइड मलेरिया हो गया हो और उसे दवा से ठीक नहीं हो रहा है, या दवा के अलावा अगर आप देसी दवा करना चाहें, तो ये गुरुच उनके लिए बहुत ही लाभदायी होता है। इसे हम कैसे यूज करते हैं भाई? बकरी के दूध। इसको बकरी के दूध में हम यूज करते हैं। बकरी या बकरी, हमारे गांव में छेड़ भी कहते हैं। छेड़ हमारे गांव में बकरी, छेड़, बोकड़ी, छेड़ सब बोलते हैं। तो चलिए, बकरी के दूध में ये एक एक पीस हम काट लेते हैं 1-1 इंच का, और इसे सूखा कर लेते हैं। सूखा करने के बाद हम इसे सुबह बासी मुंह रोगी को देते हैं, और अगर ये नियमित रोगी पीता है इस चीज़ को, तो उसका मलेरिया, टाइफाइड जो भी होता है वो ठीक हो जाता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए और इस ब्लॉग में इतना ही। हम आपको और भी नई नई चीज़ों से, अपने गांव की सभी चीज़ों से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। अभी हमने खेत देखा और जंगल देखा, अब इसके बाद हम दूसरे टूर पे जब कभी भी जाएंगे तो हम आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।